अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज स्टार्टिंग करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। हो सकता है वो स्टोरी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। एक जंगल में एक पागल हाथी रहता था। जिस पागल हाथी की वजह से पूरा जंगल के जानवर परेशान थे। वो हाथी सबको नुकसान पहुँचाता था। उसने पेड़ पौधों को, पूरे जंगल को अपने ज़ोर से आलूदा किया हुआ था। उसके सामने कोई भी जानवर जाता, उसको वो मारे बगैर नहीं छोड़ता था। जंगल के सारे जानवर बहुत परेशान थे। उन्हों उन जानवरों ने सोचा कि अब हम किससे शिकायत करें। फिर उन सब जानवरों ने मिल के शेर के पास गए, क्योंकि शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है। तो इस वजह से वो सारे जानवर चले जाते हैं शेर के पास। वो कहते हैं कि बादशाह सलामत, आप तो इस जंगल के बादशाह हो। हमें इस पागल हाथी ने बहुत नुकसान पहुंचाया, हमारे घर को ख़त्म कर दिया, हमारे पेड़ पौधों को और जितने भी हमारी अशिया थी उन सबको तबाह कर दिया, और बहुत सारे जानवरों को इसने नेस्त व नाबूद कर दिया। आप मेहरबानी करके हमारे साथ ताउन करें और इस पागल हाथी को मारने में या इसको यहाँ से भगाने में हमारी मदद करें। तो शेर कहता है कि मैं जंगल का बादशाह होने के नाते अपना ये फ़र्ज़ पूरा करूँगा। जब वो बादशाह जाता है, जब वो शेर जाता है हाथी के पास उसको मारने के लिए, तो जनाब वो हाथी उस शेर को ज़ख्मी कर देता है, जिसकी वजह से वो शेर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और कहता है कि मुझे बादशाहत भी नहीं चाहिए, मैं इस जंगल को ही छोड़ के चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ तो पागल हाथी रहता है और उसने मुझे ज़ख्मी कर दिया। फिर सारे जानवर जो होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमें तो इस शेर ने भी नहीं बचाया, अब हमें कौन बचाएगा, अब तो हम बेयारो मददगार हो गए। तो तब कोई भी नहीं होता जो इतनी हिम्मत दिखा सके कि इसको मारने में। तो जनाब फिर एक बहुत ही कमाल की बात होती है कि एक छोटी सी चूंटी वो कहती है ये काम मैं करूँगी, पागल हाथी को मैं मारूंगी। सब जानवर उस पर हंसते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कर पाओगी, जब एक बादशाह शेर बादशाह वो कुछ ना कर सका, इस जंगल का बादशाह वो कुछ ना कर सका, तो तुम क्या कर लोगी, तुम तो एक मासूम सी इतनी सी छोटी सी चूंटी हो। उसने कहा कि नहीं, मैं करूँगी और मेरा ये अज़म है, मैं आपको इससे निजात दिलाऊंगी। तो जब वो सारे लोग कहते हैं कि ठीक है, तुम अगर कुछ कर सकती हो तो कर लो, तो चूंटी क्या करती है, वो चली जाती है हाथी के पास। जब हाथी के पास जाती है तो हाथी के जिस्म पर चढ़ जाती है पाँव के ज़रिए। पाँव के ज़रिए चढ़ते चढ़ते वो पहुंचती है उसके जिस्म पर। जिस्म से पहुंचने के बाद वो उसके कान के अंदर दाखिल हो जाती है, क्योंकि हाथी का जो जिस्म होता है वो बहुत मोटा होता है और बहुत ताकतवर होता है, लेकिन उसके जो अंदरूनी हिस्से हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं। तो वो चूंटी उसके कान के अंदर चली जाती है और कान के अंदर जाने के बाद वो उसे ज़ोर से काटती है। जब वो ज़ोर से काटती है तो हाथी पागल हो जाता है। पागल होने के बाद वो जंपे मारने लगता है और क्या कहते हैं, परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। अब तो उसको समझ में नहीं आ रहा होता, तो वो अपने दिमाग में किस तरह से खारिज करे या उसको चुंटी को निकाले। तो फिर वो क्या करता है कि वो ज़ोर से भागता है। वो जब ज़ोर से भागता है और वो उसकी चुंटी उसके कान में काटती रहती है, वो ज़ोर से उसके सर में जब दर्द होता है, ज़ोर से भागते हो तो एक बड़ा सा जो दरख्त होता है, बड़ा सा दरख्त, उसमें जाकर अपना सर टकराता है। जैसे ही वो सर टकराता है तो वो वहीं पर ही सर की चोट खाने की वजह से हाथी मर जाता है। जब वो हाथी मर जाता है तो सारे जंगल के जानवर कहते हैं कि चुंटी ने ऐसा कमाल का कारनामा करके दिखाया कि एक शेर भी ना कर सका। तो इस स्टोरी का मोरल ये था, इस स्टोरी का मतलब ये था कि आप किसी को भी छोटा ना समझे, किसी को भी ये ना बोलें कि आप कुछ नहीं कर सकते, किसी को ये ना बोले कि आपसे होगा ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबके अंदर एक काबिलियत रखी है और अल्लाह जिससे चाहे अपना काम ले, जिससे चाहे को हम ये नहीं कह सकते हैं ये तो कमज़ोर है, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता। जो चाहे रब चाहता है, मेरा रब सब कुछ कर सकता है, मेरा रब हर किसी से काम ले सकता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
تو مہربانی کر کے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔